ये 500 रुपए का, ये 1000 रुपए का, ये 500 रुपए का, ये 1000 रुपए का है। 500-1000 रुपए वाले काफी सारे लैपटॉप दिखाए गए थे इसी कंपनी के अंदर। 500-1000 रुपए बेसिकली वो सब सच्चाई जानते हैं सर, ये 500-1000 रुपए आपने बोले थे, ये क्या सच्चाई है सर? भाई साहब बिल्कुल नहीं, काफी सारे आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर। ये देखो जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं ये कॉर्पोरेट रिटर्न चार्जर, आप क्योंकि लोकल और ओरिजिनल चार्जर में 1000 रुपए के कम से कम रेट का। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग ये देख रहे हो स्टॉक, एक बार नजर मारो, इतने सारे बल्क के अंदर यहाँ पर लैपटॉप मिल रहे हैं और कंडीशन हर एक लैपटॉप की भाई साहब बिल्कुल नई। काफी सारे लैपटॉप और गड्डियां लग रही हैं भाई लैपटॉप के ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और ऐसे लाइन पे लाइन। भाई इधर देख रहे हो, अब और दिखाता हूँ, इसके अलावा और कितने हैं यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, मतलब काफी सारे आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर। ये देखो 360 मांगते हो, ये आप लोगों को मिलने वाले हैं। कंपनी का नाम आप लोग ये पढ़ सकते हो, ठीक है जी। ये जो डील करते हैं ना, ये पहले होलसेल के अंदर करते थे, पर वीडियो जो देखकर आएगा उन लोगों को सिंगल पीस भी ये लोग प्रोवाइड करा देते हैं। रहने वाला एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज, जो कि डील करते हैं सर्टिफाइड लैपटॉप के अंदर और मैकबुक के अंदर। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, नमस्कार जी। बहुत बढ़िया सर। सर मैं देख रहा हूँ काफी सारा स्टॉक आपने यहाँ पर रख रखा है। पहले आप बता रहे थे कि होलसेल करते थे सिर्फ, है? और अब रिटेल में देने लग गए हैं जी सर। और अभी टाइम देखो, कस्टमर अभी भी आए थे और यहाँ पे लेके गए हैं इस टाइम पर, है जी जी, और खुश होके गए हैं यहाँ से लेके जाने के बाद। साथ में आप लोगों को चार्जर वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करके देते हैं। तो सर जो हमारे पास लैपटॉप होते हैं किस कैटेगरी के अंदर होते हैं, थोड़ा सा एक बार बताओ। सर सबसे पहले, वैसे तो जनरली बहुत सारे लोग हमें जानते ही होंगे, बट फिर भी एक अपने आप को पहले हम इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा नाम विष्णु है, कंपनी का नाम एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज है। हम लोकेटेड है 306 थर्ड फ्लोर, शकुंतला बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 59, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 19, नियरेस्ट मेट्रो नेहरू प्लेस और नेहरू इंक्लेव। ठीक है। अब हम आते हैं जी प्रोडक्ट्स पे। करते हैं किस तरीके के? हम लोग रिफर्बिश लैपटॉप में डील करते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। थोड़ा सा कई लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि रिफर्बिश इज इक्वल टू सेकंड हैंड, सेकंड हैंड इज इक्वल टू रिफर्बिश्ड। तो थोड़ा सा हम इस बात को क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि रिफर्बिश्ड होते जरूर प्री ओन्ड और यूज्ड लैपटॉप है, बट आप इसे सेकंड हैंड नहीं कह सकते, क्योंकि सेकंड हैंड लैपटॉप वो होते हैं जो एक इंडिविजुअल आदमी यूज कर रहा है और उसके बाद वो मार्केट में बेचता है और वो रीयूज के लिए आ जाते हैं। जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं ये कॉर्पोरेट रिटर्न होते हैं, जो प्रॉपर एक ऑथराइज रिफर्बिशर के पास जाते हैं और वो इसमें जो भी चीज, जो भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी कमी पेशी होगी, चाहे वो बैटरी खराब हो या SSD खराब हो, वो सब चेंज होने के बाद फिर मार्केट में रीसेल के लिए आते हैं। तो ये प्री ओन्ड लैपटॉप्स हैं जो कॉर्पोरेट रिटर्न ही है सारे के सारे, तो इसलिए इनको रिफर्बिश लैपटॉप बोलते हैं। ये सेकंड हैंड नहीं होते, मतलब ज्यादा यूज नहीं होते, कहने का मतलब ये हो गया ना। यूज तो जरूर होते हैं, लेकिन कम से कम जो भी प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई होने के बाद सेल के लिए आते हैं। और क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी और प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि हम लोगों ने इस पे वारंटी कर दी है 1 ईयर, 1 साल की। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नया लो या फिर यहाँ से सर्टिफाइड लो, 1 साल वारंटी। जी हाँ जी, हमारे हर प्रोडक्ट पे 1 साल वारंटी है। चाहे आप वो हमसे 12,000 वाला, जनरली हम लोग रिकमेंड नहीं करते, बट अगर कोई 12,000 वाला लैपटॉप भी लेना चाहे तो 12,000 वाला ले, चाहे वो ले 50,000 वाला, 60,000 वाला, सब में 1 ईयर वारंटी प्रोवाइड होती है हमारी तरफ से। और ये चीज़ मुझे एंड में रिवील करनी थी, बट चलो अब बात में बात निकल आई है तो ठीक है। हमारे हर प्रोडक्ट के साथ बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल चार्जर मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे देखिए, HP, डेल, लेनोवो, ऊपर हर तरह के लैपटॉप के चार्जर्स हैं और हर लैपटॉप के साथ हम ओरिजिनल चार्जर ही प्रोवाइड करते हैं। हम लोग कहीं से भी क्वालिटी कंप्रोमाइज न करते हैं, न करना चाहते हैं। इवन इफ कोई हमसे बहुत प्राइस बार्गेन करके आखिर में वो ये कहता है चार्जर में आप कंप्रोमाइज़ कर लो, चार्जर आप, क्योंकि लोकल और ओरिजिनल चार्जर में 1000 रुपये के कम से कम रेट का फ़र्क होता है। वो कहते हैं चार्जर आप लोकल दे दीजिए, लेकिन हम हाथ जोड़ लेते हैं, भाई हमें हमारे प्रोडक्ट पे वारंटी भी देनी है और वारंटी जेन्युइनली ऑनर करनी है। लोग कहते हैं हमें वारंटी भी मत दो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती, चार्जर ओरिजिनल लो। मेरे जेब से पैसा नहीं लग रहा तब तक हम दे देंगे, मेरा रेट टू रेट जा रहा है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या है, अगर हम लैपटॉप आपको, जी हाँ, आप में से आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, हम जब लैपटॉप आपको बेच रहे हैं तो आप एक तरह से हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक फैमिली मेंबर हो गए, जो फैमिली मेंबर ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही काम करता है। आप अगर हमारी क्वालिटी, सर्विसेज और प्रोडक्ट से खुश रहेंगे तो आप 4 और लोगों को रिकमेंड करेंगे और वो 4 लोग और 4 को करेंगे। तो हम एक आदमी को लैपटॉप नहीं बेच रहे, मैं उसमें एक पूरी एक ट्री देख रहा हूँ, एक को बेच के 4 और 4 से उस और 4 और 4 से और 4, मतलब एक आदमी को लैपटॉप बेच रहे हो तो आप कम से कम
1000 का आने वाला अपना कस्टमर बेस बना रहे हो, सही बात तो ठीक है, आपसे पैसे नहीं बचेंगे, आपके थ्रू जो 1000 लोग आएंगे उनसे बचा लेंगे। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया सर जी। तो प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले कौन सा दिखाने वाले हैं? तो सर हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली हमारे पास लैपटॉप्स आप देख सकते हैं, काफी लग रहे हैं, इतने सारे हैं, और एक-एक इनमें से करके तो सारा नहीं बता सकते, और इनमें से कोई भी लैपटॉप, कमाल की बात अब शायद आप मानेंगे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। सब अच्छा, प्रोडक्ट सब सारे product अलग होंगे मतलब? कम से कम 100 से 150 वेरिएंट्स है, क्योंकि मुझे खुद कई बार कोई कहता है कि सर आपके लैपटॉप्स का जो स्टॉक है वो उसका एक एक्सेल शीट बना के भेज दो। सर अब 150 लैपटॉप है, मैं तो भेज दूंगा, क्योंकि हमारी तो एक्सेल शीट बनी होती है, क्योंकि हमारे तो अपना स्टॉक मेंटेन करना होता है, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद ही, कोई भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, देख ही नहीं पाएगा वो कि सही बात है, क्या क्या मॉडल है, क्योंकि हम लोग अपना मॉडल नंबर और क्वांटिटी लिख के अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं इस तरीके से। ठीक तो है। एनीवेज हम एक इन जनरलाइज बात करते हैं। जनरली जो लैपटॉप सस्ते सस्ता, वैसे जनरली हम लोग किसी को भी 12000 वाला लैपटॉप लेने के लिए रिकमेंड नहीं करते, बट फिर भी अगर हम 12000 वाले लैपटॉप की बात करें तो लेनोवो का होता है i5 4th जनरेशन, 8GB रैम, 256GB SSD। अब यहाँ मैं कई लोगों की एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। कई लोग पूछते हैं सर 16GB रैम वाला दे दो, 512GB SSD वाला दे दो, या कई लोग कहते हैं 8GB रैम वाला दे दो, 256GB वाला SSD वाला दे दो। मैं यहाँ थोड़ा सा लोगों से एक आग्रह करता हूँ, या एक टेक्निकल पॉइंट बताना चाहता हूँ कि लैपटॉप्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रैम SSD शायद उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जनरेशन। प्रोसेसर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, i3, i5, i7 भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनरेशन। जिस तरह आपके हमारे, आप एक जनरल लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आप और हम सारे फ़ोन यूज़ करते हैं, और हर चौथे 5वें दिन 10वें दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ोन पे सॉफ्टवेयर अपडेट आ ही जाता है किसी भी ऐप का, ठीक है ना। इसी तरह हार्डवेयर अपडेट भी अगर आप देखो, सपोज अब आईफोन, हम फॉर एग्जांपल आईफोन पे ही लेके चलते हैं, एक साल पहले आईफोन 16 था और अब 17 आ गया, 17 में प्रो मैक्स वगैरह आ गया, और उसमें पिछले साल से जिस तरह कुछ ना कुछ चेंज हो गया। तो आईफोन वाले तो ये करते हैं, पहले आईफोन 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके वो नया लाते हैं, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है आईफोन 17 इज लेटेस्ट। इंटेल वाले क्या करते हैं, क्योंकि उनका i3, i5 और i7, या AMD की बात करें तो Ryzen 5, Ryzen 7, इनका ये कॉमन प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं जनरेशंस। तो जैसे लेटेस्ट अभी इस समय चल रहा होगा अल्ट्रा 5 या 14, 15 जनरेशन, आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं। तो अब हम जब बात करते हैं जनरेशन की, तो लैपटॉप में इंपॉर्टेंट है जनरेशन। अगर वो 4th जनरेशन की बात कर रहे हैं तो टेंटेटिवली 2015 के आसपास का लॉन्च प्रोडक्ट होता है। अच्छा। 6th जनरेशन की बात करें तो टेंटेटिवली 2016-17 के आसपास का लॉन्च प्रोडक्ट है। तो आप यू कैन मेक आउट कि 4th जनरेशन से कभी भी, जैसे आप आईफोन 16 से 17 हमेशा बेटर ही पाते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ लुक, हर चीज़ में। तो टेक्निकली क्या होता है कि पिछली जनरेशन से नई जनरेशन में जो पुरानी फैसिलिटीज थी वो तो होती है, कई सारी इंप्रूवमेंट के साथ नया जनरेशन, ऐसे हार्डवेयर हर 1-1.5 साल में नया नया आता रहता है, और हर वो नए लॉन्च प्रोडक्ट को नई जनरेशन बोल देते हैं। ठीक है सर। तो अब हम बेसिक पे आते हैं। 4th जनरेशन लैपटॉप अराउंड i5 4th जो मैंने बताया 12,000 रुपये में शुरुआत होता है, 8GB रैम है, 256GB SSD है। ये है हम जनरली अवेलेबिलिटी इस समय सिर्फ लेनोवो की है, कभी कभी HP डेल की भी होती है। अब हम आते हैं जिसकी अवेलेबिलिटी पे बात करते हैं, तो 6th जनरेशन में लेनोवो, डेल और HP तीनों के हमारे पास लैपटॉप्स अवेलेबल है। इनकी प्राइजेस अराउंड 16,000 से स्टार्ट होती है। ठीक है। अब हम आते हैं अच्छे लैपटॉप जो लेने चाहिए हमारी तरफ से, जो रिकमेंडेड होते हैं, दैट इज 8th जनरेशन लैपटॉप। 8th जनरेशन डेल, HP, लेनोवो कोई भी लो 18,000 से 20,000 तक के बीच में मिलते हैं। अब हम जो प्राइस की बात कर रहे हैं, इन सब में बाय डिफ़ॉल्ट 8GB रैम और 256GB SSD सब में कॉमन होगा, इसलिए हम उस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे अपना कि हर बार मैं 8 और 256 बोलूँ। सबके साथ बाय डिफ़ॉल्ट चार्जर ओरिजिनल मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा, केबल। हम लोग क्वालिटी कंप्रोमाइज में या क्वालिटी पे कितना ध्यान देते हैं, आप इससे आइडिया लगाइए। ये होती है पावर केबल। ठीक है। पावर केबल भी देखिए, डेल की ओरिजिनल पावर केबल, अगर आप इस पर थोड़ा सा बात करें तो देखिए डेल की ओरिजिनल पावर केबल है, जिसका कॉस्ट, हमारी परचेज प्राइस की बात करूं, 150 रुपये की तो हमारी परचेज प्राइस होती है। और जबकि मार्केट में जनरली 20 रुपये की, 10 रुपये की भी पावर केबल मिलती है। यूज़ करने को हम वो भी कर सकते हैं, और जो दुनिया करती भी है। मैं आप में से किसी से भी कहूँगा, आप किसी भी स्टोर पे चले जाओ, आप दिल्ली में हो, NCR में हो, मुंबई में हो, चाहे हैदराबाद में हो, जहाँ भी हो, किसी भी स्टोर में जाके कोई एक आदमी दिखा देना जो ओरिजिनल पावर केबल देता हूँ। अच्छा। मतलब हम कितना ध्यान देते हैं क्वालिटी पे, आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि लोगों को तो एक्चुअली पता ही नहीं होगा कि ओरिजिनल आती भी है।
जो भी जिससे भी आप लेते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उससे मत लो, मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, जहाँ से लेना चाहो, आपको जिस पे विश्वास है उनसे लो। एक बार आप हमारे यहाँ विजिट कीजिए, हमारे से प्रोडक्ट देखिए, मिलिए, हमारे यहाँ का व्यवहार देखिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आप चाहे हमसे ना लें, बट आप मनी मन 10 बार हमें कम से कम पीछे तारीफ करते हुए पाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये आदमी भी ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम लोग अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करें या अपने एग्जिस्टेंस की बात करें, तो हमारी कंपनी 1 जनवरी 1992 के आसपास से है। आज हमें पूरे 34 साल से ज़्यादा इस मार्केट में हो गए, इस इंडस्ट्री में हो गए। आप कहीं से भी पूछ सकते हैं इस मार्केट में, किसी से भी हमारी रेपुटेशन या हमारे बारे में किसी से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो हो सकता है अच्छा बोलने वाले ना मिले, बट बुरा बोलने वाला तो डेफिनेटली कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे। इधर उधर की बातें तो बहुत होती चलती रहेगी। ठीक है। 8th जनरेशन लैपटॉप जनरली हम सबको रिकमेंड करते हैं कि 8th जनरेशन लैपटॉप लीजिए। डेल, HP, लेनोवो कोई भी ले लें, उसका प्राइस 18,000 से 20,000। 18 से 20 इसलिए कि कोई प्रोडक्ट 18 वाला भी है, कोई 20 वाला भी है। ठीक है। अब हम आते हैं, आजकल जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो होती है, लोग कहते हैं कोडिंग, मल्टीटास्किंग, गेमिंग, डिज़ाइनिंग। तो ये सब के लिए जो लाइट प्रोसेसर्स जो हैं, या कई लोगों का ये सब चीज़ें भी चाहिए लेकिन बजट भी थोड़ा सा कंस्ट्रेन होता है। हाँ। तो हम इस तरह की चीज़ों के लिए Ryzen 5 रिकमेंड करते हैं। Ryzen 5 में प्रोसेसर्स, जिस तरह इंटेल में जनरेशन आती है, Ryzen 5 में या Ryzen 7 में प्रोसेसर्स आते हैं। 3500U, 4650, 5650, फिर उसके बाद 7600, इस तरह। तो सबसे पहले हम बात करें Ryzen 5 प्रोसेसर, जिसमें आप 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी होता है और 8GB 256GB तो खैर बाय डिफ़ॉल्ट है ही है। मल्टीटास्किंग, कोडिंग, लाइट गेमिंग के लिए है। इसका प्राइस अराउंड होता है 19,500 के आसपास से शुरू होता है। लेनोवो का होता है और HP का होता है जनरली। डेल के अभी तक Ryzen हमारे पास नहीं है, आते हों तो ज़रूर अच्छी बात है। हमारे पास अभी इस समय लेनोवो और HP में है। ठीक है। इसके बाद अब Ryzen 5 में जो नेक्स्ट प्रोसेसर वाला होता है वो 24,000 रुपये का होता है। चाहे वो आप लेनोवो का देख लें, चाहे HP का देख लें। उससे हायर भी हमारे पास, जैसे अभी लेटेस्ट 645G11 मॉडल आया है, जिसमें Ryzen 5 का प्रोसेसर है 7650U। एज गुड एज 2022-23 का लॉन्च प्रोडक्ट है वो। ठीक है। एंड उसका प्राइस अभी 8GB रैम 256GB के साथ 34,000 के आसपास होता है। 34,000, ठीक है। एक हाईएस्ट लेवल की भी बात करें तो कहीं होगा अभी मिक्स मैच में, मैं थोड़ी देर में कोशिश करता हूँ दिखा दूँ। i7 13th जनरेशन की बात करें, आई होप ये वाला मॉडल है। मैं एक बार, अगर हम आ ही रहे हैं तो इसी पे बात करते हैं। आप मॉडल देख सकते हैं, लेटेस्ट मॉडल पे ही हम पहले बात कर रहे हैं। i7 13th जनरेशन का लैपटॉप है, HP का है। आप कंडीशन देख सकते हैं कितना अच्छा है। 16GB रैम है और 512GB SSD के साथ है। अराउंड इसका प्राइस होता है 56,000। हाँ, 56,000 के आसपास होता है। इसी तरह का अगर हम डेल में या HP में और कई सारे मिक्स मैच प्रोडक्ट आप देख ही रहे हैं सामने, हम एक हाईएस्ट लेवल वाली एक और की बात करते हैं। डेल लैटिट्यूड में 7430 है, जो i7 12th जनरेशन है। अब मेरे ख्याल से जनरेशन वाला फंडा लगभग सबका क्लियर हो ही गया होगा, इसलिए हम उस पर नहीं आते। i7 12 जनरेशन, 16GB रैम, 256GB SSD, टच स्क्रीन वाला मॉडल है और इसका प्राइस होता है 41,000। जी, ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ, जनरली इसमें और फर्दर निगोशिएशन का रूम बहुत कम होता है, क्योंकि हर कोई कहता है इतना तो आप नॉर्मल वीडियो में बोलते हो। तो सर बेसिकली हम लोग, क्योंकि शुरू से आदत है हम लोगों ने ना दुकानदारों से या होलसेलर से ही डील की है। कोई बड़ी बात नहीं, आप जो भी आसपास के शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जिससे भी लेने जा रहे हैं, उस दुकानदार कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे कनेक्टेड हो। एनीवेज, तो मैं जो पॉइंट बोल रहा था कि हमें आदत ही नहीं है कि, क्योंकि शुरू से होलसेल में ही काम किया हुआ है, तो हमें 20,000 वाली चीज़ की आदत ही नहीं है कि मुंह से 25 निकल जाए। हम लोग 20,000 वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी अब मैंने बोलना शुरू किया कि 20, 200, 300, ताकि मुझे पता है 100-200 रुपए जब तक वो टमाटर के साथ धनिया फ्री नहीं मिलता, हम इंडियंस को जनरली सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता। तो बस वो 100-200 रुपए वाला ही खेल बचता है। लेकिन लोग आके 20,000 वाली चीज़ कहते हैं मुझे 12,000 में दे दो। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ग्राउंड फ्लोर वालों के बारे में निगेटिव नहीं कह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई भी, लेकिन जनरली ग्राउंड फ्लोर वालों की, क्योंकि वो शुरू से उनकी आदत है एंड यूजर्स या एक्चुअल यूजर या बिना डीलर्स से डील किए हुए, तो उनको पता है कि जिस किसी तरीके से होता है। हाँ, उनको है ना, दिन में एक कस्टमर चाहिए जिससे वो अपने दिन के दिहाड़े निकाल सकें। हमारी ऐसी आदत नहीं है। मैं उसी चीज़ पे रिपीट करूँगा, मैं किसी को भी एज अ कस्टमर नहीं देखता हूँ, मैं उनको एज अ फैमिली मेम्बर मानता हूँ कि उसने हमसे ले लिया तो हमारे फैमिली से जुड़ गया, तो हमारा फैमिली मेम्बर हो गया, और उसके थ्रू हम 1000 और लोगों को बेचेंगे, उन 1000 के थ्रू 10,000 और को बेचेंगे। तो बस इसलिए हमारा पूरा फोकस होता है कि कोई भी हमारे यहाँ आए
तो वो लैपटॉप वो ले तो जाए, है। एज लॉन्ग एज मेरे जेब से पैसे नहीं लग रहे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी बच्चे पालने हैं, तो बस इसलिए 2 पैसे तो कमाने जरूरी है। सही बात है। चलो। अच्छा, अब हम इससे ऊपर नेक्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद जी 8th जनरेशन के बाद जनरली जो सबसे ज़्यादा बिकता है, 9th जनरेशन भी लैपटॉप आते हैं बट वो जनरली बिकते नहीं है, तो हम 10th जनरेशन पे आ जाते हैं। डेल, HP, लेनोवो, अगेन तीनों ब्रांड में से कोई भी लें। 8GB 256GB का अगर हम 10th जनरेशन की बात कर रहे हैं तो अराउंड 21,000 से 24,000 के बीच में होता है। सेम इसी तरह 11th जनरेशन की तरफ आते हैं तो 11th जनरेशन का प्राइस 24,000 से लेकर 26,000 के बीच में होता है, चाहे अगेन डेल, HP, लेनोवो। उसके बाद 12th जनरेशन की बात करें तो टेंटेटिवली 31,000 रुपये के आसपास होता है। ये हम सब बातें कर रहे हैं i5 की। इसी में अगर हम i7 की बात करें, कोई भी जनरेशन का हो, चाहे वो 6th जनरेशन का हो से लेके या 13th जनरेशन हो, प्राइस डिफरेंस जनरली अगर हम 6th जनरेशन में बात करें तो करीब i5 टू i7 2,000 होता है। 8th जनरेशन में टेंटेटिवली 2,500 से 3,000 का होता है। 10th जनरेशन में 3 से 4,000 के बीच में होता है। 11th जनरेशन में 4 से 7,000 के बीच में होता है। 12th जनरेशन में 7 से 9,000 के बीच में i5 टू i7 का डिफरेंस होता है। हम लोग जनरली i3 नहीं बेचते क्योंकि i5 और i3 में 2,000 का डिफरेंस होता है सिर्फ। तो कोई भी एक माइंडसेट बना हुआ है सबका कि हमें i3 नहीं लेना, तो i3 क्योंकि हम मंगाते हैं, बिकते नहीं हैं, तो पड़े ही रह जाते थे। तो बेस्ड ऑन अवर सारे पुराने एक्सपीरियंस पे हम लोग अब i3 जनरली नहीं मंगाते। तो ये मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि वैसे भी लैपटॉप की प्रोसेसिंग कोशिश कीजिए, आप i5 लीजिए या i7 लीजिए, या कुछ मॉडल्स में i9 भी अवेलेबल होते हैं। मेरे ख्याल से मोटा मोटा हमने सबकी बात की। अब 360 के कुछ मॉडल्स की बात करते हैं, टच स्क्रीन की मॉडल की बात करें। पहले हम बात करते हैं टच स्क्रीन। कोई भी मॉडल में अक्सर टच स्क्रीन अगर अवेलेबल है तो नॉन टच से टच में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ 1,000 और 1,500 रुपये का होता है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता कोई भी मॉडल में, और मोस्टली बहुत सारे मॉडल में टच हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब हम 360 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री जो टच आप मॉडल देख ही रहे हैं, हमारे पास कितने सारे यहाँ लगे हुए हैं। 360 मॉडल में i5 8th जनरेशन हमारे पास 18,000 से स्टार्टिंग प्राइजेज़ हैं। 18,000 के बाद अलग अलग मॉडल है, अलग अलग प्राइजेज़ आ जाते हैं। एक दो लोग, कुछ कस्टमर्स की जनरल एक क्वेरी होती है कि 8GB की जगह अगर हमें 16GB चाहिए या 512 चाहिए SSD, तो एक जनरल प्राइस गैप मैं आज के रेट के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है वीडियो जब आप देख रहे हो तो उस समय प्राइस डिफरेंस कुछ कम हो, बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। आज के रेट का डिफरेंस 8GB से 16GB में करीब 3,500 रुपये का है, और 256GB की जगह 512GB अगर हम लगाते हैं तो 2,000 रुपये का गैप है। ठीक है। तो मोटा मोटा हमने सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्कस कर ही लिया है। आप में से किसी को कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, अगेन क्वेरीज मेरे पास बहुत सारी आसूस और एसर की आती है, तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है, हमारे पास अभी डेल, HP, लेनोवो, इसमें से कोई भी मॉडल, कमर्शियल मॉडल जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें डायरेक्ट DM कर सकते हैं। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, हो सकता है इमीडिएट ना मिले, हो सकता है हाँ मिलेगा ज़रूर। ठीक है। एक छोटी सी 2-3 गुजारिश और ज़रूर करना चाहूँगा। कई लोग वीडियो देखते हैं और कोई रात के 12 बजे, कोई रात के 1 बजे, कोई रात के 2 बजे कॉल करता है, तो आपसे गुजारिश है भैया प्लीज़, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे भी सोने दो, अगले दिन फिर यहीं सुबह आना है, तो प्लीज़ क्योंकि देखो ये इमरजेंसी वाली बात तो है नहीं। हाँ, इमरजेंसी वाली बात के वक्त रात को कॉल जैसे किसी मेडिकल सर्विसेज में कर रहे हैं, समझ आता है। आप नंबर सेव कर लीजिए, अगले दिन सुबह कॉल कर लीजिए, आई एम ऑलवेज हियर। और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ये मेरा ही नंबर होता है और मेरे पास एक ही नंबर है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल प्रॉपर और ऑथेंटिक जवाब ही मिलेगा, रिस्पॉन्स भी मिलेगा और ऑथेंटिक जवाब मिलेगा। ठीक है। अच्छा सर, कई लोग देख रहे होंगे, सारी चीजें आपने बता दी है, एक बार कंडीशन भी दिखा देते हैं। कोई भी एक रैंडम लैपटॉप उठा लेते हैं। चलो हम रैंडमली एक यही लैपटॉप ही उठा लेते हैं। आप ये लैपटॉप की कंडीशन देखिए, अब ये देखिए, ये लैपटॉप देख सकते हैं आप कंडीशन, ये i5 11 जनरेशन लैपटॉप है और आप कंडीशन देख ही सकते हैं चारों तरफ से कैसी साफ सुथरा दिख रहा है सर मेरे को तो। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी रैंडम है तो मैंने तो रैंडम ही एक उठा लिया, हम एक और उठा लेते हैं रैंडमली। चलो हम लाइट कलर उठा लो, पता लग जाएगा। कोई स्क्रैच, कोई डेंट कुछ नहीं है जी। फिलहाल तो कुछ नहीं। हाँ देखो, ये कहीं ना कहीं यूज्ड लैपटॉप होते हैं, मैं हल्का फुल्का किसी में हो सकता है कि हो भी, लेकिन जनरल इन जनरल आप किसी को भी, आप माइक्रोसॉफ्ट वाला सरफेस देख लीजिए सर एक बार थोड़ा। हाँ एक बार सरफेस, पहले हम सरफेस की बात कर लेते हैं जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया माइक्रोसॉफ्ट मिल जाएगी। हाँ, ये इसमें तो हम डिस्कस ही नहीं कर पाए। एनीवेज अब प्रोडक्ट ही इतने हैं कि मैं खुद ही कहता हूँ कि कई बार हम लगे हाथ। अब लगे हाथ। तो जब सरफेस की बात हो रही है तो ये i7 का 11 जनरेशन लैपटॉप है। आप देख रहे हैं कंडीशन कितनी एकदम मिंट कंडीशन है। 16GB रैम है, 512GB SSD के साथ है और इसकी प्राइस होती है सिर्फ और सिर्फ 42,000। और वैसे नया कितने का आ रहा होगा लगभग? सर 2.5 लाख के आसपास। 3.5 लाख का। जी जी।
मतलब 1/3 भी रेट रह गया उसका, कहने का मतलब 1/10 ही कह लो हाँ सीधा। 10 ही कह लो, ठीक है हाँ, जी। जी, एक जी, सर ये और दिखा दो इसकी कंडीशन में, हाँ। मैकबुक एयर ये प्रो है। मैकबुक प्रो मैकबुक प्रो में हमारे पास M1 प्रो भी मिल जाएगा, M1 एयर भी मिल जाता है, i7 में सारे लगभग मिल 2020 के जाते भी है, काफी मॉडल्स तो होते ही हैं। और कंडीशन तो खैर मैकबुक में जनरली सबकी अच्छी इन पे भी होती एक है। साल वारंटी होती है पूरी? सब में 1 ईयर। हमारे यहाँ के कोई भी प्रोडक्ट आप किसी भी प्रोडक्ट पे हाथ लगाइए, सब में 1 ईयर मिलेगी। ये मेरे ख्याल से राइजन प्रोसेसर के साथ Ryzen जो हम है। राइजन की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कंडीशन देखिए कितना मिंट कंडीशन होती है एकदम। बहुत बढ़िया सर। और हम पूरी कोशिश करते हैं, हम है ना इनको अपने वैसे बच्चों की तरह ही मान के चलते हैं। मैं एक वैसे इंडियन नॉर्मल फैमिली के हिसाब से बात करूं तो हम लोग इंडियन लोग लैपटॉप को एज अ मशीन नहीं मानते, हम इसे फैमिली मेम्बर ही मानते हैं। क्योंकि लैपटॉप किसी के भी घर में लेना हो, ऐसा तो है नहीं रात को सोचा सुबह जाके ले आए। सही बात है। हमारे यहाँ घर में 10 बार मीटिंग होती है, 10 बार लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं, पहले लैपटॉप देखेंगे, फिर पहले सोचेंगे, फिर घर हाँ, जाके फिर एक पूरी मीटिंग होती है, क्योंकि ये इजी डिसीजन नहीं है। तो हमारा एक फैमिली मेम्बर होता है, तो हम भी उसको इसी तरीके से ही ट्रीट करते हैं और इतने प्यार और इज्जत के साथ ही रखते हैं, क्योंकि ये भी हमारा फैमिली का ही एक मेम्बर है। सही बात है जी, भाई, जी। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। एक बार प्रॉपर लोकेशन हो जाए यहाँ की क्या रहती एक है? तो मैं लोकेशन पे आ रहा हूँ और एक दूसरी बात कुछ फैसिलिटीज़ पे बात करना रहेगी। बताइए तो एक सर। बार वो फैसिलिटी की बात करें। सबसे पहले हमारे यहाँ पेमेंट एक्सेप्टेंस हर तरीके से हो जाती है, चाहे वो आप QR से कर दीजिए, कैश से कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड से कर लीजिए, डेबिट कार्ड से कर लीजिए, हर सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है। EMI फैसिलिटी भी हमारे पास थ्रू क्रेडिट कार्ड ओनली। हाँ, ठीक आई है। वंस अगेन रिपीट, थ्रू क्रेडिट कार्ड ओनली। EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है। बाकी पेमेंट्स कैश ऑन डिलीवरी, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी में हमारी सिर्फ एक गुजारिश होती है कि हम कुछ हल्का सा टोकन अमाउंट एक एडवांस ले लेते हैं सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के अलावा क्या है कि कई बार लोग ऑर्डर कर देते हैं, फिर वो रिसीव नहीं cancel करते, कर वापस आ जाते हैं, तो आने जाने का जो 2 साइड का कुरियर चार्ज लग जाता है ना, वो काफ़ी बड़ा मुश्किल हो डेंट जाता दे है। देता है। तो अच्छा, कई लोग ऐसे रैंडमली ऑर्डर कर देते हैं, अगले दिन कहते हैं हमने यहाँ से जब कुरियर भी कर दिया, सर मैंने गलती से कर दिया था, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई, तो इसलिए अब एडवांस देगा तो कम से कम ये बात तो नहीं होगी कि गलती कर दी। सही बात है। तो बस, और जनरल हमने बात कर ली, वारंटी की बात कर ही ली है। लोकेशन की बात एक बार फिर से कहूँगा, आप सामने देख सकते हैं एक्सप्रेशन मार्केटिंग एंड सर्विसेज, 306 थर्ड फ्लोर, शकुंतला बिल्डिंग नंबर 59, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 19। नियरेस्ट मेट्रो नेहरू प्लेस मेट्रो और नेहरू इनक्लेव मेट्रो है। और बाकी किसी भी चीज़ की क्वेरी के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन या कहीं भी उतर के आप हमें कॉल कीजिए, हमारा कोई ना कोई आदमी नीचे लेने आ जाएगा, या वीडियो कॉल करके आप कभी भी कोई भी स्टॉक अवेलेबल भी देख सकते हैं, और वीडियो कॉल करके आप वहाँ से यहाँ तक आने का गाइडेंस या रास्ता पूछ सकते हैं। हम हमेशा फ़ोन पे अवेलेबल है। मंडे टू सैटरडे वर्किंग है, संडे हमारा ऑफ होता है। बस एक ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि अक्सर संडे को लोग यहाँ आ जाते हैं, फिर कहते हैं यार स्टोर बंद है। तो सर मैं बार बार Sunday रिपीट छोड़ के करता हूँ कि कभी भी आ संडे जाओ। इन जनरल नेहरू प्लेस बंद होता है, और शायद कुछ लोग ही खुले होते हैं, हार्डली 1-2% लोग खुले होते हैं। और उस दिन उनको मौका मिल जाता है कि 100 की चीज़ वो पहले 125 रुपये में बेचना चाहते सही बात है। हैं। तो मैं आप सबसे ये भी आग्रह करूंगा कि हो सके तो संडे आइए ही मत, वैसे ही 100 की चीज़ आप 110-115 में लेके निकलेंगे। चलो जी, सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है आप लोगों को। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एड्रेस डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इसी नंबर पे आपको बात करनी है। इसके अलावा किसी और नंबर पे बात करते हो तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कहीं गलत पेमेंट मत करना, पेमेंट करने से पहले वीडियो कॉल जरूर कर लेना, तसल्ली से लैपटॉप देखना, सर को देखना, समझना, उसके बाद आप लोग पेमेंट करना। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी, चलो बाकी वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।